द्वापर युग में सुदामा को कृष्ण ने दर्शन दिया, अर्थात एक सामान्य से व्यक्ति को भगवान का दर्शन हुआ। त्रेता युग में सबरी को, अहिल्या को और तमाम अयोध्यावासियों को प्रभु राम ने दर्शन दिया और उन तमाम शख्सियतों को भगवान को अपनी आँखों से देखने का सुख प्राप्त हुआ। और हम लोग इस कलिकाल में जी रहे हैं, इस कलयुग में जी रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, बाजे बंधवाए जाते हैं, तरह तरह के संगीतमय कार्यक्रम होते हैं। बावजूद इसके हम लोगों की आंखों के सामने में भगवान नहीं आते हैं। अगर महसूस किया जाए तो भगवान हमारे इर्द गिर्द में भी मौजूद है, मगर हम भगवान को भगवान मानते हैं। केवल हम लोग यह मानते हैं कि भगवान केवल मूर्तियों में है, मौन है, और भगवान की खुशी, भगवान की परवाह जो है हम लोग दिखावे के उद्देश्य से कहीं न कहीं करते हैं, उस भाव से नहीं करते हैं जिस भाव से करनी चाहिए। भगवान को हम और आप जब तक मेहमान मानिएगा तब तक कहीं न कहीं भगवान एक पल ऐसा ज़रूर आएगा कि भगवान हमें भी दर्शन देंगे। अब आप कहेंगे कि भगवान को भगवान नहीं मेहमान मानने के लिए क्यों कहा गया? तो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप तुरंत त्वरित अपने घर के आंगन की साफ सफाई में जुट जाते हैं। जो ही आपको खबर पता चलता है कि अतिथि का, मेहमान का आगमन होने वाला है, आप बिस्तर को अच्छे ढंग से सजा लेते हैं, घर की तमाम साज धाज को सजा लेते हैं और जो अतिथि आते हैं उससे आप लोग प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, किसी बिना किसी छल कपट प्रपंच के। और आप लोग भगवान के प्रतिमा के सामने में जाते हैं। आपने दिन भर जो काम किया, दिन भर जो आपने दूसरों के हक का हनन किया, उसकी चर्चा आप अपने भगवान के सामने में नहीं करते हैं। आप भगवान को केवल भगवान मानते हैं। आपको भगवान ने जो भी कुछ दिया इसके लिए आप भगवान को थैंक्स नहीं करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते हैं, बशर्ते जबकि धन्यवाद ज्ञापित करने के अलावा आप क्या करते हैं, तो आप उनसे ऐसी कई चीज़ें मांग लेते हैं जो कि आपके पास पहले से है और आप अत्यधिक उनसे और ज़्यादा चाहते हैं। तो ईश्वर की सत्ता पर यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिएगा, यदि हम और आप यदि जाएंगे ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है, ये दो आंखें दी है देखने के लिए, ये दो भुजाएं दिया है भगवान ने हमें कार्य करने के लिए, दो पाँव दिया है हमें ईश्वर ने चलने के लिए, और यह जो सांसें अभी आप ले रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यह ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। तो इन तमाम कृपाओं के लिए तो धन्यवाद बनता है ना। तो फिर भी चार पहिया वाहन के लिए भगवान से क्यों गुहार लगाना? शर्म कीजिए ना, एक दिन आ जाएगा ना। पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए ना, सब कुछ आ जाएगा ना। तो जो है उसको कहीं न कहीं पर्याप्त समझिए, जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझिएगा ना। और भगवान को भगवान मत मानिए, केवल भगवान को मेहमान मानिए। चार शख्सियत यदि आपके घर में है तो एक शख्सियत मानिए कि हमारे घर में भगवान भी है, उनके लिए भी भोजन निकालिए, उनके लिए भी प्रातःकालीन, दोपहर के बेला में, सायंकालीन जो है, रात्रिकालीन, आप उनके लिए एक छोटी से पात्र में ही सही जो भी भोजन बनता है, तमाम भोजन को ईश्वर के श्री चरणों में रखिए। और भगवान लेते कहाँ हैं? भगवान यदि भक्त यदि भगवान के समक्ष यदि कोई भी मिष्ठान चढ़ाता है तो भगवान उसका रत्ती मात्र भी कहाँ लेते हैं। अगर जिस दिन से भगवान यदि जो भी प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं उसका यदि सेवन करने लगे तो मुझे लगता है कलयुग के भक्त भी जो है वो भी बड़े चतुर हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाना ही छोड़ देंगे, है ना। वो सोचेंगे कि भगवान प्रसाद ले ही लेते हैं तो क्यों नहीं 1 किलो लड्डू लाए हैं तो आधा किलो लड्डू ही चढ़ाएंगे। जो आधा किलो जो बचेगा कम से कम उसको तो अपने परिवारजनों में जो है, स्नेहीजनों में जो आवंटित करेंगे। तो भगवान, क्योंकि भगवान तो ग्रहण कर लेते हैं, तो भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं। भगवान तो हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद का लेस मात्र भी नहीं लेते हैं, बल्कि भगवान तो लेते क्या है, तो भगवान हमारे भाव को लेते हैं। तो पूरी भाव से चढ़ाइए, जो भी भोजन बनता है आपका उसकी कटोरी में, पात्र में, भगवान के श्री चरणों में, जो भी इष्ट देव आपके हों उनके समक्ष चढ़ाइए। भगवान लेते कहाँ हैं? नहीं लेंगे। उस समझिएगा कि जो भगवान आपने चढ़ाया, चढ़ाने के उपरांत आप उस प्रसाद से अब तमाम जितने भी परिवार के स्नेहीजन हैं, परिवारजन हैं, उनके बीच में आवंटित कीजिए बराबर बराबर भागों में। वो भगवान का जूठा, भगवान का वो प्रसाद है। और ईश्वर सूरदास जी लिखते हैं कि भोजन करी नंद आचमन लीन, मांगत सुर जुठनिया। तो भगवान का प्रसाद जो होता है
वो भगवान उसके भाव को ले लेते हैं। तो वो प्रसाद जब आप सेवन करेंगे तो ईश्वर का कहीं ना कहीं आशीर्वाद सीधे आपके शरीर में प्रवेश करेगा, और तब आपका जीवन भी तो इस भाव से कहीं ना कहीं भगवान को जब तक आप लोग केवल भगवान मानिएगा और दिखावे के लिए यदि पूजा पाठ आडंबर कोई करते हैं तो इससे ईश्वर कदापि प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और इस युग में भी भगवान दर्शन दे सकते हैं, परंतु हम सभी लोग, चाहे मैं हो या फिर आप लोग, कोई भी लोग हो, उस ढंग का भाव हमारे अंदर नहीं है जिस ढंग का भाव सबरी के पास था, जिस ढंग का भाव अहिल्या के पास था, जिस ढंग का भाव राजा दशरथ जी के पास था, जिस ढंग का भाव माँ कौशल्या के पास था, कैकेयी के पास था, भरत भैया के पास था, लक्ष्मण भैया के पास था, हनुमत जी के पास था। तो वो भाव हमारे पास नहीं है कि हमारे सामने में स्वयं नारायण आ जाएंगे और वो भी एक इंसान के वेश में, और हम लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो वो भाव जो है, जो उन लोगों का ईश्वर के प्रति था, उस भाव का लेस मात्र भी इस कलिकाल में जीने वाले हम तमाम लोगों के पास नहीं है। यही कारण है कि हम लोगों के पास भगवान स्वदेह उपस्थित नहीं होते हैं, और देखा जाए तो भगवान की उपस्थिति हर एक चीज़ में है। हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है, आपके अंदर ईश्वर विराजमान है, तमाम तत्वों में ईश्वर विराजमान है। इस बात को महसूस करने की आवश्यकता है। और हम लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं कुकर्म कर रहे हैं, इसी का प्रतिफल है कि ईश्वर जो है वो हमसे कहीं न कहीं नाखुश है, मगर ईश्वर सबसे खुश है। नाखुश कुछ एक से तो है, परंतु ईश्वर प्रसन्न सभी से है। तमाम भक्तों पर समान रूप से कृपा दृष्टि दिखलाते हैं। जब तक सांसों की अवधि ईश्वर ने दी है, अपना सर्वस्व ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करें, कर्म भी करते रहें, ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक लेते रहें। निश्चित रूप से इस भवसागर से आप भी पार उतरेंगे, और हो सकता है कि अंतोगत्वा ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके और हमारे बीच में ज़रूर उपस्थित होंगे। बहरहाल दो ईश्वर हमारे घरों में मौजूद हैं, हमारे माता, हमारे पिता। तो उन दोनों जो बोलने वाले ईश्वर जो है, जो कि मूर्ति में नहीं बल्कि हमसे टॉकिंग करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमसे हमारा सुख दुख जो है पूछते रहते हैं, तो उनको भी ईश्वर मानिए, वो भी हमारे ईश्वर है। उनकी पूजा कीजिएगा, इसका मतलब साक्षात द्वारिकाधीश की पूजा कीजिएगा, स्वयं राघवेंद्र सरकार की पूजा कीजिएगा। तो ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत किया कीजिए, बल्कि ईश्वर को मानिए कि ईश्वर जो है वो हमारे हर एक सुख दुख में हमारे साथ है, और ईश्वर किसी को दुख नहीं देते हैं। जिसके पास जो कुछ होगा वही ना वो किसी को दूसरे को देगा। तो भगवान तो आनंद के सागर है, उनके पास तो दुख है ही नहीं जो हमें कुछ दुख देंगे। तो आपके जीवन में यदि दुख है, संघर्ष है, तो ये आपके कर्म का फल है, यह मान करके कार्य कीजिए, और ईश्वर की सत्ता को चुनौती मत दीजिए। ईश्वर जो भी कुछ करते हैं वो हमारे और आपके भले के लिए करते हैं। धन्यवाद।